अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे मोज़े और वाक़ियात हैं जिन्होंने हक़ और बातिल के दरमियान एक वाज़िया लकीर खींच दी। लेकिन 24 ज़िलहज का दिन ये वो अज़ीम दिन है जब खुद खुदा ने ज़मीन पर अपने सबसे पसंदीदा इंसानों को हक़ की गवाही के लिए चुना। इस दिन को हम ईद मुबाहला कहते हैं। मगर इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ईसाइयों के बड़े पादरी ने कहा कि अगर इन हस्तियों ने पहाड़ को हटने का कहा तो पहाड़ भी हट जाएगा। आज की इस वीडियो पे हम इस पूरे वाक़ये का दर्से इरफान हासिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वाक़या शुरू होता है हिजरी के 10वें साल। नजरान के ईसाइयों कि एक बड़े वफ़द जिसमें उनके बड़े उलमा और पादरी जैसे आकिब और सईद शामिल थे, मदीना आते हैं। उनका मकसद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा की शख्सियत पर बहस करना था। वो कहते थे कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान की आयत सुनाई कि हज़रत आदम की मिसाल भी ऐसी ही है। उनको तो बग़ैर माँ और बाप के मिट्टी से बनाया गया। मगर ईसाई अपनी ज़िद पर अड़े रहे और दलील मानने से इनकार कर दिया। जब ईसाइयों ने दलील तस्लीम नहीं की तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर सूरत अल इमरान की आयत नंबर 61 नाजिल फरमाई, जिससे हमें आयत मुबाहला कहते हैं। खुदा ने फरमाया, तर्जुमा, फिर जो कोई आपसे इनके बाद झगड़ा करे तो कह दीजिए, आओ हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, और हम अपने नफ्सों को और तुम अपने नफ्सों को। फिर हम सब मिलकर दुआ करेंगे और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजेंगे। अब सवाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम मुकाबले के लिए किसको साथ ले जाएंगे। अल्लाह ने इस आयत में 3 किरदार तय किए थे: बेटों की जगह, औरतों की जगह और नफ्स की जगह। पूरे मदीने से नबी ने सिर्फ 4 हस्तियों को चुना। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। एक बेहतरीन शख्सियात को चुना। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शान से निकले कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया हुआ था। इमाम हसन का हाथ पकड़ा हुआ था। आपके पीछे पीछे जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, और उनके पीछे नफ्से रसूल यानी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम चल रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत से फरमाया, जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। अल्लाह अकबर। नजरान के सबसे बड़े पादरी आकिब ने जब इन पाक हस्तियों के नूरानी चेहरे देखे तो उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसने अपने साथियों से कहा, जैसे कि किताब अल-काफ़ी में भी इस तफसीर को आप देख सकते हैं और तफसीर अल-आशी में बयान है, ओ नजरान के लोगों, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये खुदा से पहाड़ को अपनी जगह से हटा देने की दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से मुड़ जाएगा। इनसे मोहब्बत इनसे मुबाहला मत करना, वरना क़यामत तक ज़मीन पर कोई एक ईसाई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। उलमा और मुफस्सिरीन इस आयत की रोशनी में कुछ अहम नुकात बयान करते हैं। अब नाना, हमारे बेटे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों की जगह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया, जिससे साबित हुआ है कि ये दोनों ही नबी के बेटे हैं। सुबहान अल्लाह। निसा आना, हमारी औरतें,
پورے اسلام میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی عورت اس قابل نہیں تھی جو حق کی تصدیق کے لیے کھڑی ہو سکتی۔ انفسانہ، ہمارے نفس، ہماری جانیں، سب سے بڑا نکتہ۔ نبی نے حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کو اپنا نفس یعنی اپنی جان کہا ہے۔ جو مقام خدا کی نظر میں نبی کا ہے وہی شخصیت اور پاکیزگی علی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا یہ قول نقل ہے کہ خدا نے قرآن میں ہماری فضیلت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عید مباہلہ۔ نجران کے عیسائیوں نے مباہلے سے پیچھے ہٹ کر جزیہ دینا قبول کیا۔ جزیے کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکس دینا، اور امان کا معاہدہ لکھا گیا۔ یہ دن صرف عیسائیوں پر فتح کا دن نہیں تھا بلکہ یہ دن دنیا کو پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کے اس عظیم رتبے سے نوازنے کا دن تھا جس سے قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس لیے 24 ذی الحج کو ہر سال مومنین عید المباہلہ کے طور پر مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو عید مباہلہ بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے یا علی مدد اور اللہ حافظ۔